आपको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक और बड़ा काम हुआ है, और बड़ा काम यह है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूं। 1,31,000 किसको कहते हैं? मामूली बात है क्या? अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना प्रवेश करे, ये बहुत बड़ी बात है। तो का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको तोहफा देंगे। उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलग जो जगाया है, उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी, और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले जेनरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा जय हिंद, नमस्कार। सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, सभी किसान भाइयों बहनों को और साथ ही साथ सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर लेकर हाजिर हुआ हूं एक ऐसी खबर को जिसका काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अभी भी बहुत सारी महिलाएं वंचित रह गई हैं, बहुत सारे पुरुष वंचित रह गए हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, सबका नंबर आएगा और सबको लाडली बहना आवास योजना और पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। 17 सितंबर यानी कि कल फिर एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे और आपके लिए नई घोषणाएं करेंगे। लेकिन हालांकि उन्होंने कल भी एक घोषणा कर दी है ऑलरेडी, उसके बारे में बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री है, लेकिन उनके माध्यम से चूंकि उन्होंने ही एक लाडली बहना योजना चलाई थी, तो चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे 17 सितंबर को कुछ बयानबाजी हुई थी, लेकिन अब मोहन यादव, मोदी जी और अन्य बड़े बड़े नेताओं ने लाडली बहना और किसानों के लिए नई नई घोषणाएं करी है। लेकिन फिर भी अभी भी आज भी हमारी एक मांग है, सोयाबीन की जो खरीदी है प्रति क्विंटल 6,000 रुपए के भाव से होनी चाहिए। 6,000 रुपए के भाव को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों को उनका पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, हम भी उसकी आवाज में शामिल हैं। लेकिन आप देखिएगा, किसान बोल तो रहे हैं कि हमको पैसा दो, लेकिन जो अनाज खरीदा जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। किसानों की मेहनत इस प्रकार से पानी में सड़ेगी क्या? ये देखिए, गोदामों में रखा हुआ अनाज सड़ रहा है। 5 लाख क्विंटल गेहूं अब जानवरों के लायक भी नहीं बचा है। ये भोपाल की खबर है। मध्य प्रदेश के गोदामों में रखा 58,000 टन गेहूं, ज्वार, बाजरा बर्बाद हो गया है। यह अनाज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जिलों में रखा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हम किसानों को दाम नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ ये अनाज गोदामों में सड़ता क्यों है? आज से नहीं, ये कई वर्षों की पुरानी पद्धति है। अनाज को लेकर ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर ना पानी का व्यवस्था होती है, ना सूखे की व्यवस्था होती है, और वहां पर पूरा अनाज सड़ जाता है। इस प्रकार देखिए, अगर आप ये अनाज कहीं यूज हो जाता, उपयोग में आ जाता, तो कहीं ना कहीं किसी भूखे के प्यासे को उसको रोटी मिल जाती। यानी कुल मिला के किसानों की जो मेहनत है वो बर्बाद तो नहीं जाती। और अफसर भी दोषी नहीं है, ना उनको कुछ, मतलब अफसरों को भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भैया, जिनकी जिम्मेदारी है इस अनाज को इकट्ठा रखने की, देखिए मैंने कहा था, चाहे बहना हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बेरोजगार बच्चे हो, सबकी आवाज हम उठाएंगे। ये बड़ी बात है। कुछ लोग को लग रहा हो सर इसमें बहस क्यों होनी चाहिए? भैया, इसकी बहस तो मंत्रालय में होनी चाहिए, इसकी बहस तो विधानसभा में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको हम बेचते हैं, जो किसान मेहनत करता है, वो अनाज अगर बर्बाद हो जाए तो इससे पूरे भारतवर्ष को नुकसान होने वाला है। अगर इस पर बहस नहीं हुई, इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो कल फिर से ऐसा ही होगा। और उसके बाद वापस से देखिए, हमारे बाल बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको भी खाना दिया जाता है। क्या इसी प्रकार सड़े गले गेहूं अनाज को खाना दिया जाएगा? इन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। अनाज बेचने के लिए टेंडर जारी किए जाते हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां, मतलब प्राइवेट कंपनियां ऐसी अनाज को बर्बाद कर रही हैं। साथ ही पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है। बधाई हो सभी माताओं बहनों के लिए। आज मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। अब लाडली आवास योजना की किस्त जारी हो जाएगी। जिन महिलाओं ने फॉर्म भरे होंगे या जिनको कुटीर का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनको आवास नहीं मिल पा रहा है, जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, भोपाल हम लोग गए थे आंदोलन करने रोजगार के लिए, तो यहां से मंत्रालय से सूचना आई है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश में भर्तियां निकाली
निकाली जाएंगी और हमारा एक आंदोलन जो है सफल हो जाएगा। इन सब में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सभी बेरोजगार भाई बहन, किसानों के काम की खबर है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहली किस्त आते ही कितनी लाख महिलाओं के लिए फायदा मिला है। लगभग 2 करोड़ महिलाओं को यह पैसा मिलना है। उसमें से पहली किस्त जो है वो 58 लाख महिलाओं को मिल चुकी है। देखते हैं मामा का बड़ा ये वीडियो। और आज उसी योजना के तहत झारखंड वासियों को मकानों की सौगात मिल रही है। 1,13,400 से ज्यादा मकान इसी साल झारखंड की जनता की, गरीब जनता के लिए स्वीकृत किए गए। और बाकी भी चिंता मत करना, जो शेष बचे हैं हर साल उनके लिए मकान स्वीकृत किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत भी अत्यंत पिछड़ी जनजाति के जितने भी गरीब भाई बहन हैं उन सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। झारखंड की धरती पर कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और केवल मकान नहीं दिए जा रहे हैं, मकान के साथ साथ प्रधानमंत्री जी घर में उजला रसोई गैस कनेक्शन, रसोई गैस। जहां एक तरफ मामा लगातार, आप देखिए, जहां एक तरफ मामा लगातार किसानों और बहनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि एमएलए की इतनी हिम्मत कि जो एसडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जिसकी पोस्ट के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करके एक जिम्मेदार पद ग्रहण करते हैं, उनको कैसे भरे मंच से हटा दिया जाता है। ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि एक एसडीएम और कलेक्टर की मतलब क्या हैसियत होती है किसी के सामने। भट्टी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं अरु गुरु जिंदगी मांग भला मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी फिर। मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे भी बेस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें हेलो, पूरे गांव पे कब्जा। आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। किसी भी अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 तो की नोटिस दे दिए। अवैध आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 की नोटिस दे दी। मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध। तो यहां पर बीजेपी के एमएलए ने एक जो नई एसडीएम बनी थी, तो क्या किसी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को इतना भी हक नहीं है कि वो न्यायपूर्वक संकर बात कर पाए? महिला ने क्या कहा कि अगर कहीं अतिक्रमण हो जाए तो अतिक्रमण वालों को पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं हम क्या कर सकते हैं, अतिक्रमण हटा सकते हैं। मैं वीडियो फिर से सुनाऊंगा आपको। उसमें एसडीएम साहिबा बार बार कह रही हैं कि हम नोटिस देंगे, प्लान से काम करेंगे। तो यहां पर एमएलए क्या बोलते हैं कि जब इनने अतिक्रमण किया था तब क्या आपको नोटिस दिया था? मतलब आप देखेंगे गरीब मजदूरों के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। इन सब पर एक एक्शन हम फिर से वीडियो दिखाएंगे छोटा सा। चलिए शुरू करते हैं। भट्टी के बारे में क्या बोलना आपको? चली थी क्या? सर जो नियम लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है सर। नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे, उसके बाद अतिक्रमण। आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके मैं अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम जब भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं मैं उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई कर सकती हूँ। कोई कार्रवाई नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडी ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा। ये ध्यान रख लें आप। तीसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई तो यहाँ पर एक नई कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की रेंज की एक अधिकारी जो नजरें नहीं मिला पा रही है। बताओ आप,
मतलब क्या ये सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सभी महिलाओं माताओं बहनों के सम्मान में एक बात जरूर आपको लिखनी पड़ेगी कि अगर गलती से अगर उनसे कुछ गलती हो गई है तो उसको भरे मन से इस प्रकार से परार्थ क्यों किया जाएगा। एक तरफ ये सब बातें कर रहे हैं कि किसानों को हम लाभ दे रहे हैं, किसानों को आय दुगनी कर देंगे, और एक तरफ किसानों पर लाठियां चलाई जा रही है। देखिए वीडियो देखकर आपके मन में क्या, ये लखीमपुर यूपी का मामला है जहां पर पुलिस ने दे लठ, देखो जरा, देखो वीडियो देखो। तो आज क्या हालत हो गई हिंदुस्तान में कि एक आम आदमी अपनी मतलब देखो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी लोगों का एक ही तथ्य होता है कि भैया राजनीति करना। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी लोग हैं जो किसानों के लिए काम करने का वादा तो करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये यूपी में होता है कि एमपी में होता है। अरे जब सरकार थी ना कांग्रेस की वहां पे तुम्हारी राजस्थान में, तब उन्होंने भी लट्ठे चलवाए थे बेरोजगारों के ऊपर। कांग्रेस सरकार थी आपकी छत्तीसगढ़ में, तब भी लट्ठे चलवाए थे बेरोजगारों के ऊपर, तब भी किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई गई थी। ये हर जगह होता है। जब सरकार चेंज होती है, अभी मामा ने बयान दिया था कुछ दिन पहले कि अति शिक्षकों को तंबू तोड़ दोगे क्या, इतना बड़ा राइट आ गया क्या। जब सरकार नहीं होती है तो विपक्ष को वैसे घेरते हो, और जब खुद की सरकार आ जाती है तो सब भूल जाते हो। अरे भगवान, जनता जनार्दन होती है, वो एक पल नहीं टिकती, एक पल नहीं सोचती किसी को बदलने में। इसलिए जब भी आप सत्ता के नशे में चूर होकर इस प्रकार के कार्यक्रम करोगे तो आपको जनता जवाब देगी। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप सत्ता में आए तो कम से कम किसानों को, महिलाओं को और बेरोजगारों को जरूर हाथ में रख के उनके लिए काम करें, क्योंकि यही जनता अगर आपके लिए, अगर उनको फायदा मिलेगा, देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, आप तरक्की करोगे। अगर आपने किसानों की और महिलाओं की नहीं सुनी तो दिक्कत होने वाली है, यह तय है। पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है। किसान पुलिस वाले एसडीएम को धमकी मिल रही है। जीतू पटवारी ने अब देखो, जीतू पटवारी को देखो आप, मतलब कि अभी जब सत्ता में नहीं है तो अरे कलेक्टर तुम अपनी औकात में रहो, ध्यान रखना, अगली बार हम आ जाएंगे तुम्हारा क्या होगा। और अब देखो खड़े खड़े मंच से उन्होंने टीआई साहब को क्या बोल दिया। देखो वीडियो फिर बताते हैं। आप कोई थानेदार हो, ये टीआई साहब है क्या, किधर है, कहा टीआई साहब, ईमानदारी से बताना कि बिना पैसे लिए आपको खाना मिला है क्या, मिला है? अरे यहाँ तहसीलदार है क्या, तहसीलदार है, ज्ञापन देने का था, क्या है, एसडीएम कहाँ है, नार्को टेस्ट करा लूंगा, झूठ बोलोगे तो, बिना पैसा से पोस्टिंग हुई है। तो यहां पर कांग्रेस लगातार पटवारी घोटाला, हालांकि इनका नाम जीतू पटवारी है, पटवारी घोटाला, टीआई घोटाला, नर्सिंग घोटाला, कृषि घोटाला, हर तरफ घोटाला 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 हो रहा। तो भाई उजागर कौन करेगा, उजागर कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी भी तो कोई ले। मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग मिलकर, अगर आप पावर में है, सत्ता में है, तो कृपया करके ऐसे घोटालेबाजों पर एक्शन जरूर लीजिएगा। जनता के मन में आपके प्रति विश्वास जगेगा और आपके लिए जनता फिर सरा को बैठा के कुर्सी बिठाएगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहां पर न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और साथ ही साथ न्यायपूर्ण तरीके से सारे काम होने चाहिए। इसी प्रकार के फसल खरीदी के लिए भी देखो, फिर मैं बात करूंगा, किसान की बात फिर कही आज मोहन यादव ने। फसल खरीदी में हम मांग जो कर रहे हैं, हमारी मांगे देख लीजिए, हमारी मांगे देख लीजिए। मूंग का जो है, मूंग की जो खरीदी है वो 15,000 रुपए प्रति क्विंटल, कितना, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। लिख लीजिए साहब, लिख लीजिए, 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। और आपकी सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन आपका 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। और हर लाडली बहना को 1,500 रुपए दिए जाएं बढ़ाकर अगले माह से। अगर आप लोग चाहते हैं ये सब चीजें तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके यहाँ उठाएंगे, हम बिल्कुल पहुंचाएंगे। और लाडली आवास योजना की किस्त जारी की जाए। क्या, लाडली आवास योजना की किस्त जारी की जाए। अब चूंकि कल मोदी जी का जन्मदिन है, ठीक है, आवास योजना की किस्त जारी की जाए। अब कल मोदी जी का जन्मदिन है, तो कल ये सौगात देने वाले हैं। तो हम अभी से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि महिलाओं के पैसे बढ़ा दो, सोयाबीन खरीदी का एमएसपी जो है सोयाबीन की एमएसपी बढ़ा दो, मूंग की एमएसपी बढ़ा दो और लाडली बहना आवास योजना की किस्त जारी कर दो। अगर आप लोग सहमत हैं तो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए इन्होंने किसानों की फसल के बारे में मोहन यादव ने कौन सा बयान दिया।
कल मैंने बात कही है, इसके पहले भी कही है। हमने सबने संकल्प किया कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से लगातार प्रगति के नए नए कीर्तिमान बनाए जाए और ऐसे में कृषि प्रधान, कृषि आधारित, किसान आधारित ये मध्य प्रदेश और हमारा सबका प्रयास है कि किसी भी हालत में किसानों की आय, उनके अपने जीवन के स्रोत, आय के स्रोत और बढ़ना चाहिए। और खास करके जो वह जानते समझते हजारों साल से, इस देश की पहचान सदियों से दूध और दही की नदियां बहा करती है, ये आदिकाल से भारत की पहचान रहती आई। और इसी नाते से हमारे अपने जब किसानों के लिए पर्याप्त पानी, खेती की आमदनी के लिए सारे प्रबंध कर रहे हैं, तो किसानों के लिए एमएसपी का वादा कर दिया गया है। किसानों के लिए फिर से बोनस दिया जाएगा। फसल खरीदी पर बोनस के नाम पर कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। पिछली बार 1000 रुपए प्रति क्विंटल दिया, 1000 रुपए प्रति खरीदी दिया हुआ था इन्होंने, प्रति ट्राली, प्रति ट्रक ऐसे बोनस देते हैं। चलिए वो बात भी मान गए हम आपकी। लेकिन अगर आपके घर में बाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे शिक्षा चाहते हैं, जवान विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र 600 रुपए सालाना में हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना हो मान लो, तो जिसको पढ़ाई करना हो जवान विद्यालय की, नंबर दे रहा हूं मैं आपको 9522237038। क्या है? 9522237038। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय, एमपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, वर्ग 2, वर्ग 3, महिला सुपरवाइजर, सबकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, ये हमारी पूरी टीम है। दीप्ति सिंह एकेडमी आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट देगी, बहुत अच्छा पढ़ाएगी। आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीप्ति सिंह एकेडमी की टीम पूरे मध्य प्रदेश में शानदार काम कर रही है आप लोगों के लिए फ्री शिक्षा अभियान के तहत। YouTube चैनल पर, दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल पर आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम बता दें आपको कि जो हमारी मांगे हैं उसमें कुछ मांगे वो भी हैं, जैसे कि विकलांग पेंशन योजना के तहत 600 रुपए प्रति माह से कुछ नहीं होता सरकार, अब 1000 रुपए कम से कम प्रति माह मिलने चाहिए। विकलांग की पेंशन योजना को अपडेट किया जाए, इसकी बात भी हम रखेंगे। साथ ही साथ हमारे दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को जो 300 रुपए, 350 रुपए पूरे दिन की, यानी 9 घंटे काम करने पर 300 रुपए प्रति दिन मिल रहा है, इसको बढ़ाकर कम से कम 400 रुपए प्रति दिन तो करो। 9 घंटे काम करने का 400 रुपए तो मिले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल बहुत बड़ा दिन है, कृपया करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आएंगे, तो कृपया करके दीप्ति सिंह एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।